मथुरा के पास वृंदावन में यमुना नदी का एक बड़ा हिस्सा कालिंद दह के नाम से जाना जाता था। वहां कालिया नाम का एक अत्यंत विषैला नाग अपने परिवार के साथ रहता था। कालिया के विष के प्रभाव से यमुना का जल इतना जहरीला हो गया था कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी गिरकर मर जाते थे और नदी के किनारे के पेड़ पौधे सूख गए थे। एक दिन खेलते समय श्री कृष्ण की गेंद यमुना नदी में जा गिरी। अपने सखाओं के मना करने के बावजूद बालकृष्ण गेंद निकालने के बहाने नदी में कूद गए। असल में वे यमुना को उस नाग के आतंक से मुक्त कराना चाहते थे। जैसे ही कृष्ण पानी के अंदर गए, कालिया नाग ने उन पर हमला कर दिया। उसने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को जकड़ लिया। गोकुलवासी और कृष्ण के माता पिता ये देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। लेकिन कुछ ही क्षणों में कृष्ण ने अपना शरीर विशाल करना शुरू किया, जिससे कालिया की पकड़ ढीली हो गई। श्री कृष्ण कालिया के विशाल फन पर चढ़ गए और दिव्य नृत्य करने लगे। इस नृत्य को कहा जाता है। कृष्ण के चरणों के प्रहार से कालिया लहूलुहान हो गया और उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। जब कालिया मरने की स्थिति में पहुंच गया, तब उसकी पत्नियों नागपत्नियों ने बाहर आकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। कालिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया कि वह तुरंत यमुना छोड़कर समुद्र के बीच स्थित रमणक द्वीप पर चला जाए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसके सिर पर उनके चरणों के निशान देखकर गरुड़, जो नागों के शत्रु हैं, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कि कालिया अपनी शक्ति और विष के अहंकार में था, जिसे कृष्ण ने नष्ट किया। ये कथा सांकेतिक रूप से जल प्रदूषण को रोकने और प्रकृति की रक्षा करने का संदेश देती है। भगवान ने कालिया को दंड तो दिया, लेकिन उसके क्षमा मांगने पर उसे अभयदान भी दिया।